गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम लेके आए मॉक टेस्ट नंबर 8 नेवी एसएसआर का। और आप सभी लोग हमारे इस सेशन को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर लगाएंगे, जिससे जो हमारे भाई स्टेज 2 देने जा रहे हैं और उनका वहाँ पेपर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनको इसी चैनल के मिलें। हर एक वीडियो से क्वेश्चन मिलें और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है वन वर्ड। सबसे पहले हमारा है वन वर्ड। वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर पौधों को उगाया जाता हो या पौधों को उगाया जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं? इसका वन वर्ड होता है नर्सरी। नर्सरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा वन वर्ड है फ्रूट ट्रीज आर केप्ट। फ्रूट ट्रीज आर केप्ट, जो फलों का बगीचा होता है, जहाँ पर जो फ्रूट्स ट्रीज, जो फलों का बगीचा होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड। क्योंकि यहाँ पे जो जो अमरूद, संतरे, इनके जो जो फलों का बगीचा होता है, जो उन्हीं को हम ऑर्चार्ड बोलते हैं। उसके बाद हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एंटोनेम बैन का। तो बैन क्या होता है? बैन का मतलब होता है घमंडी, जो घमंड करता हो, घमंडी। जैसे आपने देखा होगा मोहल्ले में बहुत सारे लड़के होते हैं, किसी ना किसी बात का घमंड करते हैं, कोई रुपयों का, कोई गाड़ी का, कोई किसी चीज़ का। तो इसका मतलब होता है घमंडी या घमंड करने वाला। तो हम इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं पहले मॉडेस्ट। इसका मतलब होता है सरल या नम्र, जो विनम्र स्वभाव का हो। उसके बाद फाल्स का मतलब होता है गलत, कोई चीज़ गलत हो, फॉल्स स्टेटमेंट, आपने गलत व्याख्या की। उसके बाद लेजी और स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल और लेजी का मतलब आलसी। तो यहाँ हमें बैन दिया गया। बैन का मतलब क्या होता है? घमंडी, घमंड करने वाला। तो हम इसका यहाँ देखेंगे मॉडेस्ट, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इज द एंटोनेम ऑफ बैन। जो हमारा मॉडेस्ट ये वर्ड है, इसी का एंटोनेम क्या होता है? बैन। और बैन का एंटोनियम मॉडेस्ट। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद इंडोलेंट, इसका एंटोनेम बताना है। तो इंडोलेंट का क्या मतलब होता है? जो सक्रिय हो, कहने का मतलब मेहनती हो, किसी कार्य में सक्रिय हो, तो जिसको आलस ना हो किसी चीज़ का, तो हम उसको बोलते हैं इंडोलेंट पर्सन। क्या बोलते हैं? इंडोलेंट पर्सन। तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है एंटोनेम। तो देखते हैं। तो इसका पहले में दिया गया है लेजी, दूसरे में दिया गया एनर्जेटिक, वी फूल, सैम। तो इसका हमें एंटोनेम बताना है। तो हमारा इसका एंटोनेम क्या होगा? क्योंकि आपको पता है इसका इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है सक्रिय। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? लेजी, आलसी। कैसा होगा? लेजी, आलसी। या इनएक्टिव, क्या होगा? इनएक्टिव। उसके बाद एनर्जेटिक को देखते हैं। एनर्जेटिक का मतलब होता है एकदम, जो जिसमें एकदम एनर्जी भरी हो, एनर्जेटिक। बी फूल का मतलब मूर्ख, ऐसे ही सेम, ये भी नहीं हमारा हो सकता है, ये एक भी नहीं हो सकते हैं। तो इंडोलेंट का एंटोनिम क्या होगा हमारा? एंटोनिम लेजी। उसके बाद देखते हैं कंक्लूड। तो कंक्लूड का मतलब होता है किसी, आप जैसे कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कहीं पर भी, या कोई अपनी बात को रख रहे हैं, तो आप लास्ट में बोलोगे सर कंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब ख़त्म कर रहा हूँ या अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। तो कंक्लूड का मतलब होता है अपनी बात को समाप्त करना, ख़त्म करना। तो हमें इसका क्या बताना है? हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो हमारा इसका सिनोनिम क्या होगा? फिनिश, स्टार्ट, अराइव, डस्टी। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि कंक्लूड करो, मतलब किसी चीज़ को समाप्त करो, ख़त्म करो, रोक दो। तो इसका यहाँ पे क्या होगा? फिनिश, फिनिश करना, किसी चीज़ को समाप्त करना। स्टार्ट का तो मतलब हो जाएगा शुरू करना, तो ये इसका तो अपोजिट है। अराइव का मतलब आ पहुँचना, और डस्टी गंदगी से होता है। तो इसका हमारा कंक्लूड का क्या होगा? फिनिश। फिनिश
इज द सिनोनिम ऑफ कंक्लूड। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्ट मीनिंग ऑफ सिमेट्री। ये हमारा होता है, इसका मतलब कब्रिस्तान, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता हो, कब्रिस्तान। तो हम इसको देखते हैं, हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होती है? CEMI, आई नहीं होती है, गलत है। CEMETERY, ये हमारी कैसी है? करेक्ट है। CA नहीं होता है, गलत है। उसके बाद करेक्ट मीनिंग ऑफ स्किलफुल, ये आया था प्रीवियस ईयर में, स्टेज 2 में, नेवी SSR में आया था। और मेरे पास अभी भी नोट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिखे थे 2 साल से। तो ये इसका स्किलफुल की हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। स्किलफुल में कभी डबल एल नहीं आता है, स्किलफुल में। तो उसके बाद हम सेकंड नंबर पर देखते हैं। यहाँ पे पहले में डबल एल दे दिया गया है, ये भी गलत है। तो हमारा स्किलफुल ये सही है, SKILFUL, स्किलफुल। आपके पास बहुत सारी स्किल है। तो उसके बाद इन हमारा आया आइडम फ्रेज, इन डीप वाटर, मतलब गहरे पानी में होना। इन डीप वाटर, जब आप किसी गहरे पानी में होंगे या कहीं पर भी किसी गहराई में ज़्यादा होंगे, तो इन ट्रबल, कहने का मतलब आप परेशानी में हो, दिक्कतों में हो। इन ट्रबल, इन डीप वाटर का जो हमारा करेक्ट आइडम फ्रेज होता है वो क्या होता है? इन ट्रबल, परेशानी में होना, दिक्कतों में होना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं पुट इन माइंड। तो पुट इन का मतलब क्या होता है? रखना, इन माइंड, अपने दिमाग में रखना। इसका अपना मैंने थोड़ा ऐसी बना दिया है जिससे आपको याद रहे। टू रिमाइंड, याद दिलाना। जैसे आपने अपने दोस्त की क्लास में बुक ली, उसने आपको टू पुट इन माइंड कर दिया, आपको याद दिला दिया कि भैया मेरी बुक को वापस करो। तो इसका मतलब क्या होता है? टू रिमाइंड, याद दिलाना। तो इसी के साथ ही हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से फिर से लिखते हैं न्यू क्वेश्चन, और इसी के साथ हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, थोड़ा इसको मिटाल दें। और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आएंगे तो आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखे रखे हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर के। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी पता है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, नेवी SSR में अगर जो हमारा भाई कमज़ोर है उसके तो 15+ केवल वो इंग्लिश के मॉक टेस्ट करते रहे। उसके बाद जो ज़्यादा ही इंग्लिश में इंटेलिजेंट है तो वो समझे 20-22 कम से कम। क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे बढ़िया सा कर देंगे सब कुछ, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, सारे क्वेश्चन मॉक से ही आएंगे गारंटी के साथ। और आप लोग हमारे मॉक को पूरा देखें। तो हम क्वेश्चन नंबर फिर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेगन, हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच में इसे इनडायरेक्ट बनाना है। कैसा बनाना है? इनडायरेक्ट। तो हम इसको देखते हैं, हमारा इसका आंसर क्या होगा? ही आस्क्ड हाउ इज योर फादर, उसने पूछा आपके पिताजी कैसे हैं। तो पता है, ये जब भी क्वेश्चन वर्ड आए तो हम यहाँ पर कभी इफ, वेदर, डेट किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी को भी कंजक्शन मान लेते हैं। तो ही आस्क्ड हाउ। अब इसके बाद हम देखते हैं, जब हम ये अपना हाउ कंजक्शन लगाएंगे इसके बाद हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को।
क्या देखेंगे, इसको, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो हम इसको उठाएंगे योर फादर को, हाउ योर फादर। उसके बाद ये इज है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे। तो हाउ इज योर फादर, तो ही आस्क्ड, तो हाउ माई फादर वाज। और इसी, ये हमारा करेक्ट हो गया। ही आस्क्ड, कंजक्शन हमारा हाउ रहेगा। योर फादर को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई फादर, क्या हो जाएगा, माई फादर वाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ही हैज गिवन ए बुक, ही हैज गिवन ए बुक। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव में बदलना है, एक्टिव वॉय को पैसिव में बदलना है। ही हैज, ये हमारा ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब, थर्ड फॉर्म, ए बुक ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट से उठाएंगे ए बुक। हैज, हैव वालों को हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ए बुक एक वचन है तो हैज बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें दी जाती है, ए बुक हैज बीन गिवन, और ही का ऑब्जेक्टिव हिम। और ये हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इसमें ये बताना है आपको, इसमें राम लुक्स आफ्टर हिज फादर, राम लुक्स आफ्टर हिज फादर। इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है, मीनिंग द अंडरलाइन, मीनिंग द अंडरलाइन, जिस पे ये लाइन खिंची है उसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, राम लुक्स आफ्टर हिज फादर, राम अपने पिताजी की देखभाल करता है, क्योंकि वो उसका बेटा है तो जरूर सीधी सी बात है वो देखभाल करेगा। तो राम लुक्स आफ्टर हिज फादर, राम अपने माता पिता की, मतलब सॉरी पिता की देखभाल करता है। तो इसका मीनिंग बताना है। तो लुक्स आफ्टर, अब यहाँ एस क्यों लगी, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन, तो एस लग गई। वैसे इसका होता है लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। ये हमारा होता है इसका फ्रेजल वर्ब का मतलब टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ही वाज वेटिंग, ही वाज, ए नंबर है हमारा, ही वाज वेटिंग इन, FRONT, इन फ्रंट, ये बी नंबर है, ऑन, इन फ्रंट ऑन CBI ऑफिस। तो हमें इसमें ये बताना है, और डी में हम देख देते हैं नो एरर, नन लिख दिया, नन। तो हमें इसमें ये बताना है, ये एरर का क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है, आएगा पेपर में एरर का 1 या 2 क्वेश्चन। ही वाज वेटिंग इन फ्रंट ऑन CBI ऑफिस, तो वह CBI ऑफिस के ऊपर इंतजार कर रहा था, ये तो कोई सेंस ही नहीं निकला। तो ही वाज वेटिंग इन फ्रंट, ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन होता है, इन फ्रंट ऑफ। तो इसमें यहाँ ऑन दिया गया इस पार्ट में, पहला सही है, ही वाज वेटिंग इन फ्रंट। अब ये इन फ्रंट ऑन इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा इसका यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑफ, क्या होगा, ऑफ। हमारा सी ऑप्शन में
गलती है सी में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल। डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल। एन एनिमल, इसका वन वर्ड बताना है। जो डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो कोई जानवर का शरीर, मरा हुआ शरीर हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कारकेस। CARCASS, कारकेस। उसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन, इसका एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। उसको क्या बोलते हैं? CORPS, क्रॉप्स। इसका मतलब होता है सब। क्या होता है? सब। जैसे मरा हुआ किसी, डेड बॉडी ऑफ ए मैन या डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। सब, सब जैसे मरा हुआ सब किसी का। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव बीन, ये हमारा ए हो गया। आई हैव बीन वेटिंग हियर, ये हमारा बी हो गया। सिंस 2 आवर्स, ये हमारा सी हो गया। डी में हो गया नन। इसमें हमें एरर बताना है, एरर गलती कहाँ पे है। टू फाइंड एरर, गलती बतानी है, गलती कहाँ पे है। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 आवर्स, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हमें पता है जब भी अनिश्चित समय होगा, 2 घंटे 4 घंटे, तो उसमें हमेशा हम क्या, फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं होगा। यहाँ किसका होगा? फॉर का। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए सही है, बी भी सही है, सी ऑप्शन हमारा कैसा है? करेक्ट। टू फाइंड एरर, गलती बतानी है। तो आज का मॉक ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ सभी भाई इस मॉक को अवश्य देखेंगे, और आपकी जीके जीएस की और साइंस की लगभग 100 क्वेश्चन की मैंने एक मैराथन क्लास बनाई है। बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप सभी लोग इसी चैनल से जुड़े रहें, और चैनल का ये वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे लगाएं, और आपको मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। और सभी नेवी लवर्स को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।